जय हिंद। मनीष कश्यप बोल रहा हूँ और पीएमसीएच में जब मैं गया था, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं उन सब चीज़ों पे बातचीत करने आया हूँ। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप वीडियो बना रहा था, मनीष कश्यप का मोबाइल छीन लिया गया, वीडियो डिलीट कराया गया। इन सारे बातों का खंडन करने नहीं आया हूँ। मैं बस पीएमसीएच में मैं गया था एक बच्ची के इलाज के लिए। वो बच्ची परेशान थी, गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। सही समय पे इलाज नहीं होता तो वो बच्ची का जान भी नहीं बच पाता। 4 दिन से एडमिट थी। मैं गया, डॉक्टर से मिला, जूनियर डॉक्टर से। टेस्ट रिपोर्ट के लिए वो बोली। मैंने पूछा कितना देर में मिल जाएगा। उन्होंने बोला 48 घंटे से 72 घंटे तक लग जाता है। मैंने बोला कि अगर मैं लेके आ जाऊं तब इलाज होगा ना। मैं टेस्ट रिपोर्ट जो है 15-20 मिनट में व्यवस्था किया, लेके आया, दे दिया उनको। मैंने बोला क्या कि अब तो बीमारी समझ में आ जाएगी, अब तो इलाज कर सकती है ना बहन। मैंने इतना बोला, वो भड़क गई, बहन क्यों बोला आपने, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बोलिए। और उसके बाद से जो है कहा सुनी बातचीत हुई। मैं सुप्रिटेंडेंट के केबिन में गया, ऑफिस में गया। अंदर हालांकि सुप्रिटेंडेंट से नहीं मुलाकात हो पाई। बाहर मैं खड़ा था। एक साइड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का चैम्बर है, एक साइड सुप्रिटेंडेंट का चैम्बर है। मैं उस समय डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से बातचीत कर रहा था वहाँ पे। जैसा कि वहाँ के गार्ड ने बताया कि ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। मुझे नहीं पता कि सुप्रिटेंडेंट कौन है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कौन है। नाम पता है, उनका चेहरा नहीं पता, क्योंकि इसके पहले मैं कभी उन लोगों से मिला नहीं। तो गार्ड ने बताया कि ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था। उन्होंने बोला क्या कि आप हमको समस्या बताते, जबकि मैं 15 मिनट पहले जाके वहाँ पे बोला था कि मुझे सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से मिलाइए, मैं मरीज के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन मुझसे जो है किसी ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या सुप्रिटेंडेंट से मुझे किसी ने मिलाया नहीं। सुप्रिटेंडेंट शायद से मेरे से मिलना नहीं चाहते थे। ये सारी चीजें घटना होने के पहले, मतलब कि डॉक्टर से बात होने से पहले, बहस होने से पहले मैं सुप्रिटेंडेंट के पास गया था। लेकिन मुझे किसी ने सुप्रिटेंडेंट से मिलाया नहीं। मैंने पर्ची भी दिया, नाम लिख के दिया, गार्ड को दिया। गार्ड से फिर 10 मिनट बाद बोला कि आपने पर्ची दिया है कि नहीं दिया है। गार्ड ने बोला दे दिया है, और फिर बोला कि वो मिलना चाहेंगे तब ना हम मिलाएंगे, हम कैसे मिला दें। गार्ड ने ये बात बोला और मैंने पर्ची लिख के दिया था। उसके बाद से सुप्रिटेंडेंट से नहीं मुलाकात हो पाई। उसके बाद से मैं टेस्ट रिपोर्ट लेके गया, डॉक्टर को दिया, और उसके बाद से जो है जूनियर डॉक्टर को, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद से जो है 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। बहुत सारे डॉक्टरों ने भी मुझे फ़ोन किया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने फ़ोन किया, मुंबई के डॉक्टरों ने फ़ोन किया मुझे, बिहार के बहुत सारे अधिकारियों ने फ़ोन किया, हाल चाल जाना। बहुत सारे नेताओं ने फ़ोन किया, हाल चाल जाना। लेकिन जिन नेताओं ने फ़ोन किया, जो विधायक या सांसद फ़ोन किए हैं या मिनिस्टर जो फ़ोन किए हैं, वो दूसरी पार्टी के थे, अपनी पार्टी के कोई नहीं थे। बिहार से कोई नहीं था। यूपी से कुछ लोगों का फ़ोन आया, ये बात सही है। हालचाल उन लोगों ने जाना। झारखंड से भी कुछ लोगों का फ़ोन आया, हालचाल उन लोगों ने जाना। असम से भी कुछ लोगों का फ़ोन आया, कुछ नेताजी लोगों का फ़ोन आया, हालचाल जाना उन लोगों ने। बाकी और किसी का नहीं फ़ोन आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य या हूँ या नहीं हूँ तो पार्टी को पता है, वो तो पार्टी को पता है। मैं उस सब चीज़ों पे मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने पार्टी के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, मैं ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। कुछ नहीं। पार्टी के लोगों ने क्या मुझसे भरोसा वादा दिलाया, क्या नहीं, ये सब चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहता हूँ और इन सब चीज़ों पे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे मीडिया वाले इन सारे सवालों का जवाब मेरे से पूछना चाह रहे हैं। मैं जवाब क्या दूंगा? मैं अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो लोग जो है कमेंट में गाली देंगे। मैं कुछ बोलूंगा तो ये हो गया कि मैं वो नेता टाइप का आदमी नहीं हूँ। अच्छे दिनों में जो है आपने मुझे सपने दिखाए और बुरे दिनों में मैं आपकी बुराई करूं, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा किसी भी। ना मैं मनोज भैया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा, ना मैं मंगल भैया के बारे में, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुझसे मत पूछिए ये सारे सवाल मत पूछिए मुझसे आप लोग। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज, मैं निर्णय लूंगा, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और आप लोगों के साथ बैठ के निर्णय लूंगा भाई। आप लोगों के साथ, आप लोग जो बोलिएगा वो करूंगा मैं।
लेकिन हाँ, मैं बैक में जाके जो है मेरे साथ क्या वादा हुआ था, क्या नहीं वादा हुआ था, कौन किसने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, कौन क्या बनाने के लिए बोला था, मैं उन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन निर्णय करूंगा, और निर्णय मनीष कश्यप इस बार जो है खुद नहीं करेगा, निर्णय आप लोगों के साथ बैठ के करेगा। आप लोग जो बोलिएगा वही कहूंगा, वही करूंगा, जो बोलिएगा वो। मैं नहीं चाहता कि 2, 4, 5, 7, 10 जूनियर डॉक्टरों पे कार्रवाई हो, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनका भविष्य खराब हो, नहीं चाहता। क्लियर मैं कर देना चाहता हूं। मैं डरता भी नहीं हूं, और डर भी नहीं है अब मेरे अंदर। अब डर किस बात की? अब किस बात की डर नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदल जाए, और अगर ये मेरा सोच है, अगर सही है तो साथ दीजिएगा लोग। आप लोग अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बिहार का बदलना है, आज लोग मर रहे हैं। 2 लोग घायल थे सड़क पे, एक माँ और एक बेटा। माँ और बेटा दोनों घायल थे। तेजस्वी जी की गाड़ी जा रही थी, तेजस्वी जी ने एम्बुलेंस बुलाया, उसको दोनों को जो है गाड़ी एम्बुलेंस में भेजा। माँ का देहांत हो गया, बेटा का इलाज जो है एनएमसीएच में चला। माँ का डेड बॉडी नहीं मिल रहा है एनएमसीएच से, अभी ये खबर आया है। उस जरा सोचिए उस बेटे पे क्या गुजर रही होगी। अभी ये खबर आया है कि वो बेटा अपने माँ का डेड बॉडी ढूंढ रहा है। सोचिए कितना लचर व्यवस्था है। बेटा जो है माँ का डेड बॉडी ढूंढ रहा है। ये देखिए, ये न्यूज है, न्यूज फॉर नेशन का न्यूज है, ये देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक न्यूज चैनल कह रहा है कि तेजस्वी ने जिस महिला को किया था अस्पताल रवाना, उसकी लाश हो गई गायब, परिजन को मिल रहा है जब आप जाओ, जिससे बोलना है बोल देना। ये स्थिति है। अस्पताल में जाते हैं, चूहा पैर कुतर देता है। अस्पताल में जाते हैं, आंख चूहा खा जाता है। जब चूहा से सुरक्षा जो है सरकार नहीं कर पा रही है, चूहा से सुरक्षा जो है हमारी सरकार हमारी नहीं कर पा रही है अस्पताल में, तो और क्या सुरक्षा कर पाएगी। सिर्फ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं निष्पक्ष जांच हो, ये सारी चीजें। जब मेरी मजबूरी भी समझिए, मेरा धर्म संकट भी समझिए। मैं जब किसी के सामने बैठ रहा हूं, कोई मेरे से सवाल पूछ रहा है, सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो दिक्कत, जवाब दूंगा तो दिक्कत। मैं अपने सारे दोस्तों से, मीडिया भाई बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूँ, हम लोग को फ्लैशबैक में नहीं जाना है। और मेरे से ये सवाल मत पूछा कीजिए कि मनोज भैया ने आपके साथ क्या किया, पार्टी ने आपके साथ क्या किया। ये सारे सवाल मत पूछा कीजिए, ठीक है, मत पूछा कीजिए। मैं निर्णय लूंगा, आप लोगों के साथ बैठ के निर्णय लूंगा। जो आप लोग बोलेंगे वही निर्णय लूंगा, वैसे ही निर्णय लूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहता हूं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गया है, और इसीलिए भारत में जितने राज्य हैं उसमें से सबसे पीछे जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे पीछे। एक समय पीएमसीएच देश में नंबर 1 हुआ करता था। 1959, 60, 61, 62, 63, 65 इन समय जो है देश का नंबर 1 हुआ करता था पीएमसीएच। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो शायद से पीएमसीएच में पूरे भारत में सबसे पहले आया था, और कोई एक सर्जरी जो है पीएमसीएच में सबसे पहले आया था। और भी बहुत सारी चीजें जो है पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टरों ने जब मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि एक विरासत था पीएमसीएच का, और उसके बाद से पीएमसीएच की ये स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। बस इस दुख की घड़ी में जो साथ रहे उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं ना, ऊपर भगवान और अल्लाह दोनों बैठे हैं और दोनों देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। क्या पता मुझे भगवान ने इसलिए भेजा होगा पीएमसीएच में कि मैं जाऊं और मेरे साथ दुर्व्यवहार हो, और पूरा बिहार और पूरा देश देखे पीएमसीएच की स्थिति, क्योंकि कितने लोग मार खाते थे, कोई जान भी नहीं पाता था, कोई जान भी नहीं पाता था। मुन्ना शुक्ला जी की पत्नी है अनु शुक्ला, मैं तो दीदी बोलता हूँ, आज बात भी हुई उनसे। वो गई थी पीएमसीएच, मेरे से दुर्व्यवहार होने के बाद जो है उनका एक वीडियो आया, उन्होंने पीएमसीएच की हकीकत दिखाई। एक्स एमएलए हैं,
मतलब पूर्व विधायिका हैं वो, ये चीजें है। आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जितने भी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के विधायक हैं, अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों की जान नहीं बचा सकते हैं तो सिर्फ श्राद्ध में जो है खाना खाने जाते हैं, सिर्फ श्राद्ध में खाना खाने जाते हैं और दुख की घड़ी में साथ नहीं देंगे, और जब लोग मर जाएगा तो शोक संवेदना देने जाएंगे। बिहार के जितने अच्छे विधायक होंगे, जितने अच्छे सांसद होंगे, जितने अच्छे मिनिस्टर होंगे, आइए पीएमसीएच में और हालात देखिए पीएमसीएच का, देखिए और देखने के बाद जो है बाहर लोगों को बताइए पीएमसीएच का हालात। जाइए आप अपने यहाँ के सदर अस्पताल में देखिए और दिखाइए ये सारी चीजें। और हाँ, मैं विनती करना चाहता हूँ, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, और मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, सभी लोगों से आगे क्या करना है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे कैसे जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, जिससे जो है बिहार में अगर एक बच्चा जन्म लेता है वो, और जो व्यक्ति मरता है वो, आपको पता है ना, आइंस्टाइन के थ्योरी को, सिद्धांत को जिन्होंने चैलेंज किया था, उनके डेड बॉडी को जो है कैसे जो है पीएमसीएच में बाहर स्ट्रेचर पे फेंक दिया गया था। देखे थे कि नहीं वो 2019 का समय, वशिष्ठ नारायण सिंह जी का वो डेड बॉडी कैसे फेंक दिया गया था। अभी एक बेटा जो अपने माँ का डेड बॉडी ढूंढ रहा है और उसका डेड बॉडी नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस लाइन में लग के जो है वो इंतजार कर रहा है कि कब इमरजेंसी के मरीज को जो है अंदर लिया जाएगा। किसी को ब्रेन हेमरेज आया है, किसी को हार्ट अटैक आया है, ऐसा वीडियो सामने आया है। अभी सबकी सच्चाई क्या है सरकार के हाथ में है। सरकार जो है जांच करे, सरकार को जांच करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को जांच करना चाहिए। माइक में तेजस्वी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि मंच लगाते हैं, तेजस्वी जी आके बोले, तो हिम्मत है तो लगा के दिखाइए ना, लगा के दिखाइए और डिबेट कीजिए आप दोनों, बिहार के लोग देखें। होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वैसे आप लोग कीजिए डिबेट, सच्चाई सामने आना चाहिए, बिहार के लोगों को जानना चाहिए। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 700 डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड किया था, तो सस्पेंड किया था तो आप अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बताइए कि उन्होंने सस्पेंड किया था कि नहीं किया था, पहला चीज। और दूसरा चीज, जब अगर उन्होंने नहीं किया था तो उनकी सच्चाई सामने लाइए कि उन्होंने झूठ बोला है, तेजस्वी जी ने एक भी डॉक्टर को सस्पेंड नहीं किया। और अगर उन्होंने 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया है तो आप कितने डॉक्टरों को सस्पेंड किए हैं, आप बताइए। ये चीज है, किसी की माँ मर रही है, किसी की बहन मर रही है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की बीवी मर रही है, किसी का बच्चा मर रहा है पीएमसीएच में इलाज के बिना। इलाज बिना लोग मरे तो सरकार किस बात की सरकार, बताइए। अचेत अवस्था में अगर आप लोग पड़ जाइएगा, जरा सोचिए। ऐसा कहा जाता है अपने देश में कि नारी जो है अपने माथे से जो है पल्लू नहीं उतारती, अपने माथे से पल्लू नहीं उतारती। और एक महिला जो है, दलित महिला, दलितों के विकास की बात करते हैं ना आप लोग, दलितों के रहनुमा बनते हैं, एक दलित महिला, जिस प्रकार से आप लोग जो है कास्ट और कैटेगरी में सबको बांट दिया है, तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक दलित महिला की पिटाई होती है पीएमसीएच में इलाज के लिए दलित महिला की पिटाई होती है पीएमसीएच में। और वो महिला अपनी साड़ी हटा के जो है पीछे पूरा पीठ दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, पूरा पीठ दिखा रही है कि देखिए कैसे लाठी से मारा गया है। मैं अपना दर्द एक सेकंड के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन उस महिला का दर्द जो है अगर हम भूल गए तो समझिए कि हिजड़ा है। अगर उस महिला का दर्द भूल गए तो उस महिला को कौन इंसाफ दिलाएगा? वो दलित महिला किस नेता के पास जाए? दलित नेता के पास जाए, या पिछड़ा समाज के नेता के पास जाए, या स्वर्ण समाज के नेता के पास जाए, या बिहार का कोई ऐसा नेता है जो लोगों का दुख और दर्द समझता है, उसके पास जाए, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, किसके पास जाए? वो दलित महिला, बताइए। उसका पूरा पीठ जो है वो उस पे जो है दाग दिख रहा था, इतनी पिटाई की गई थी।
उसके पहले एक युवक की पिटाई की जा रही है। उसकी माँ जो है अपने बच्चे को जो है गोद में लेके ऐसे सर लेके जो है बचा रही है और उसको लगातार मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। ऐसा मुझसे कुछ लोगों ने कहा, पीएमसीएच के ही कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि मनीष भैया रोज 100 लोगों को पीटा जाता है, कम से कम 100 लोगों को पीटा जाता है, 100 लोगों को। और डंडा चलाना तो आम बात है, हर सेकंड डंडा चलता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं डंडा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। मेरे साथ हुआ, मेरे से पहले जो है जनता जंक्शन के जो है वो पत्रकार मेरे मित्र प्रशांत राय जी के साथ ऐसा ही हुआ। प्रशांत राय जी ने बताया कि एक दरोगा के साथ किस प्रकार से मिसबिहेव हुआ। उसके बाद से जो है उसके पहले जो है एक डीएसपी के परिवार के साथ जो है किस प्रकार से पीएमसीएच में हुआ था। उसके पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों का किस प्रकार से कैमरा तोड़ा गया था, प्रिंट मीडिया के लोगों का जो है किस प्रकार से उन लोगों के साथ व्यवहार हुआ था। ये सारी सच्चाई सामने है। कुछ लोगों ने बोला कि फलाना पार्टी के नेता को जो है यहाँ पे पीटा गया, चिलाना पार्टी के नेता को पीटा गया। कुछ लोगों ने बोला कि भाजपा के एक जिलाध्यक्ष आए थे। अब मुझे भाई सच्चाई, मुझसे जो लोगों ने बोला वही मैं बता रहा हूँ। जांच आप कीजिए कि जिलाध्यक्ष आए थे, उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो गई थी और नीचे लिटा के जो है उनका इलाज किया जा रहा था। ये सारी चीजें हैं, ये सारी सच्चाई है। अब इस पे जांच किया जाए, पीएमसीएच की सच्चाई सामने लाया जाए, क्योंकि अगर आप एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं तो अस्पताल में सिर्फ पोस्टमार्टम होगा कि इलाज होगा, ये भी बात बताइए। मुझे नहीं लगता कि इलाज के मामले में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच जो है वर्तमान समय में है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पोस्टमार्टम के मामले में जो है पीएमसीएच है। सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम जो है पीएमसीएच से होता है। एक बार जो है पोस्टमार्टम का डेटा सार्वजनिक कर दिया जाए, सिर्फ पोस्टमार्टम का डेटा सार्वजनिक किया जाए कि किस दिन कितना पोस्टमार्टम हुआ, और लोगों से पूछा जाए कि आप पोस्टमार्टम के लिए आपको घूस देना पड़ता है। जब इंसान मर जाता है उसको भी जो है बिहार में घूस देना पड़ता है। ये मैं 3 साल पहले ये बात बोला था और आज वो सच्चाई जो है मुझे पीएमसीएच में दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी दिन पीएमसीएच के बेड पे आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका परिवार का कोई सदस्य हो, आपका पिता हो, आपका बच्चा हो या आप हो, और उस समय जो है इलाज बिना जो है अगर कुछ अनहोनी हो जाए आपके साथ, क्या करेंगे उस समय? उस समय रोने से जो है आपके परिवार का कोई सदस्य वापस आ जाएगा? उस समय किसी नेता मंत्री को फोन लगाने से जो है कोई परिवार का सदस्य वापस आ जाएगा? और पीएमसीएच का मतलब है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल। पीएमसीएच का मतलब है कि इसी से जो है बिहार का सारा सदर अस्पताल कनेक्टेड है। यानी आपके जिला में जितना भी अस्पताल है वो सारा जो है उसका हेड जो है पीएमसीएच है। मुजफ्फरपुर में अगर कोई अस्पताल है वहां से रेफर होता है लोग पीएमसीएच में। बेतिया में कोई अस्पताल है वहां से लोग रेफर होता है पीएमसीएच में। मधेपुरा में बिल्डिंग खड़ा हो गया है, इलाज है ही नहीं, इलाज है तो सही इलाज नहीं है, और वहां से अगर कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। पूर्णिया से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। किशनगंज से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। बक्सर से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। नवादा से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। जरा सोचिए। और पीएमसीएच की अगर ये स्थिति होगी तो नीचे के सदर अस्पतालों की स्थिति क्या होगी? सुपरिटेंडेंट पे क्या कार्रवाई हुआ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे क्या कार्रवाई हुआ? अगर उनके चैम्बर के पास जो है मेरे साथ इस प्रकार से हुआ, उनके चैम्बर, एक साइड डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चैम्बर, एक साइड सुपरिटेंडेंट का चैम्बर, अगर उनके चैम्बर के पास जो है इस प्रकार का व्यवहार हुआ तो उन लोगों पे क्या कार्रवाई हुआ? जो भी हुआ मेरे साथ, जो भी शुरू से लेकर अंत तक, पीएमसीएच में हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ रहता है, उसका सारा जो है वीडियो जो है फुटेज जो है सार्वजनिक किया जाए। मुझे जान से मारने के लिए जो है ये लोग बोल रहे थे, बंधक बना के रखे थे। 3 घंटे तक मैं इन लोगों के चंगुल में था। वीडियो बना रहे थे, पीट रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पीट रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे कि इनका वीडियो वायरल है, इसका वीडियो वायरल किया जाएगा, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊंगा। मैं किसी जूनियर डॉक्टर के ऊपर को जो है कार्रवाई की मांग नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीएमसीएच का हालात सुधरे, और हालात सुधारने के लिए जो है स्वास्थ्य मंत्री जी कौन सा कमेटी बनाए हैं, क्या बनाए हैं, ये सारी चीजें जो है बिहार की जनता को बताएं। और नहीं तो हो सके तो बहुत साधारण सा है, मेरे ऊपर तो बहुत सारा केस मुकदमा है, कोई भी केस खुलवा के मुझे जेल में डाल दीजिए, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मनीष कश्यप अंदर जाएगा, चुप हो जाएगा, इससे आसान कोई तरीका नहीं है।
अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप को जेल डाल देने से जो है आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, डलवा दीजिए मुझे जेल। नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान कीजिए। इस समस्या का समाधान लोगों को चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, ये बात सही है। और दूसरे राज्य के लोग जो है बिहार का मजाक उड़ाते हैं जब उनके अस्पतालों में जो है बिहारियों की संख्या बढ़ जाती है। तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल हो, चाहे CMS जो भेल्लोर में है वहाँ पे बिहार के लोग जाते हों, या कोलकाता के अस्पताल में बिहार के लोग जाते हों, या रांची रिम्स में जाते हों, या लखनऊ PGI में जाते हों, या चंडीगढ़ PGI में जाते हों, वहाँ पे जब डॉक्टर, गार्ड, बहुत सारी चीज़ें, जब पता चलता है कि बिहार का है तो जल्दी तो उनको बेड नहीं मिलता है, और बेड मिलता है बड़ी मुश्किल से, तो ठीक से इलाज नहीं होता। और ठीक से अगर इलाज होता है तो उस अस्पताल के लोग भी कहते हैं कि बिहारियों की वजह से जो है अस्पताल पे जो है लोड पड़ा है। तो फिर बिहार में जब सबसे बड़ा सदर अस्पताल बना रहे हैं तो बनाइए, अच्छा व्यवस्था कीजिए, तो लोग कहेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और नहीं तो सिर्फ पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है तो ठीक है। अब राम के नाम पे कब तक राम भरोसे बिहार को छोड़ के रखेंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए? निर्णय लूँगा, 1 हफ्ते के अंदर निर्णय लूँगा, घूम के लोगों से पूछूंगा, गलतियाँ हुई होगी तो माफ़ी मांगूंगा, और आप लोग जो बोलेंगे वही करूँगा। वही जब मेरे जैसे लोग के साथ जब मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, PMCH के ऊपर क्या कार्रवाई होता है, वहाँ के व्यवस्था के ऊपर क्या कार्रवाई होता है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। बाकी आप लोगों से मैं मिलूँगा, 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो जाऊँगा, और मैं मिलूँगा आप लोगों से। आप लोग जो बोलेंगे वही करूँगा। और मैं वीडियो के आखिरी में ये बात कह देना चाहता हूँ, आलोचक हो या सपोर्टर, मैं सबसे कहना चाहता हूँ और सबके लिए कहना चाहता हूँ, भगवान कभी भी आप लोगों को PMCH जाने का मौका ना दे। कभी भी जो मेरी आलोचना कर रहे हैं उनके भी परिवार वाले जो है कभी बीमार होकर PMCH में ना जाए, उनके भी परिवार वाले कभी भी। ये मेरा दिल का आवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं उनके भी परिवार वाले कभी भी जो है बीमार होकर PMCH में ना जाए। और जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे समर्थक हैं, मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके भी परिवार वाले कभी जो है PMCH ना जाए। और अगर आपके पास दुनिया में कहीं भी इकलौता ऑप्शन भी होना, एक भी ऑप्शन होना, तो आप PMCH में अपना इलाज कराने मत जाइए। स्थिति बहुत खराब है वहाँ का, बद से बदतर है, हालात बहुत खराब है। अगर इलाज सही से नहीं होगा, आप जो है अगर कुछ बोलेंगे तो आपकी पिटाई भी हो सकती है। इलाज कराने जाएंगे किसी और बीमारी का, हो के आएगा कोई और बीमारी। आप अभी PMCH में मत जाइए अगर आप अपने परिवार वालों से, अपने परिजनों से जो है अगर प्रेम करते हैं तो। जय हिंद, जय बिहार।